मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आहारक मार्गणा में अनाहारक जीव के कितने सम्यक दर्शन होते हैं। अनाहारक अवस्था में, अनाहारक दशा कब होती है? तो वहाँ कितने सम्यक दर्शन होंगे? हाँ, तीसरा क्यों नहीं हो सकता? तो द्वितीयोपशम तो होगा, क्योंकि श्रेणी में कोई मर जाता है तो वो भी सम्यक दर्शन लेके जाता है। अपर्याप्त अवस्था में कहे थे ना, अपर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन घटाए थे। तो कैसे घटाए थे? द्वितीयोपशम की अपेक्षा। तो देव पर्याय में तीनों सम्यक दर्शन घटते हैं अनाहारक अवस्था में। जब, लेकिन कब घटेंगे? जब कोई जीव मनुष्य से देव जाएगा तभी घटेंगे, त्रियंशों के नहीं घटेंगे। त्रियंश से देव जा रहा है तो दो घटेंगे, छायक भी घटेगा। हाँ, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि, यदि यहाँ से छायक प्राप्त करके नरक देव गया, त्रियंश गया है, तो छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं बनेगा। छायक सम्यक दृष्टि त्रियंश नियम से कहाँ जाएगा? स्वर्ग नहीं, स्वर्ग। छायक सम्यक दृष्टि यदि बद्यायस्क त्रियंश का था तो देव जाएगा, मनुष्य का भी देव जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि त्रियंशों के भोग में इसलिए नहीं जाएगा छायक सम्यक दृष्टि त्रियंश, क्योंकि उसको छायक सम्यक दर्शन तो होता नहीं, वो तो पूर्व भाव से लेकर आता है। और सम्यक दृष्टि देव और मनुष्य नियम से देव ही जाते हैं। कोई भी त्रियंश सम्यक दृष्टि मरेगा तो कहाँ जाएगा? देव ही जाएगा। इसलिए त्रियंशों के नहीं घटेगा, नारकियों के तो है ही नहीं। मात्र मनुष्य जब देव जाएगा तब अनाहारक अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन घटेंगे। नारकों में प्रथम पृथ्वी में सम्यक दर्शन के कितने कारण हैं? सम्यक दर्शन के कितने नारकी में, प्रथम नरक में? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, कितने कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है नरक के प्रथम नरक में? कारण आए थे ना, साधन। कितने साधनों से होता है सम्यक दर्शन? एक वहाँ बोलो, कौन कौन? हाँ, धर्म श्रवण। तो ये उनके सम्यक दर्शन के कारण हैं। ये तीन कारण कहाँ तक रहेंगे? तीसरी पृथ्वी तक तीन कारणों से सम्यक दर्शन होता है। शेष दो पृथ्वियों में शेष जो पृथ्वी बची ना, तीन कम का तो चार में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में वेदना और धर्म श्रवण नहीं होता है। दो ही कारण बनते हैं। अब त्रियंश गति में सम्यक दर्शन के कितने कारण हैं? तीन कारण। तीन कारण कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। जिनबिंब। यहाँ वेदना नहीं है, नहीं कहा। वेदना सम्यक दर्शन मात्र नरकों में ही कहा है, क्योंकि इतनी वेदना नहीं है यहाँ कि उनको सम्यक दर्शन की भूमिका बने। क्योंकि त्रियंश गति पूर्ण प्रकृति है, नरक गति और नरक आयु दोनों
पाप प्रकृति हैं, लेकिन त्रियंच गति पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है, और त्रियंच आयु पुण्य हाँ, प्रकृति है। तो त्रियंच गति पाप प्रकृति है, आयु पुण्य प्रकृति है, इसलिए कुछ ना कुछ को पुण्य की अनुभूति होती है। सीधी बात, जहाँ के जीव मरना नहीं चाहते हैं वहाँ इतनी वेदना नहीं होती है कि सम्यक दर्शन हो जाए। नारकी तो निरंतर मरने का भाव करता है, लेकिन त्रियंच मरने का भाव, वो तो जीना चाहता है, और जीना चाह रहा है, यही उसका पुण्य है। इसलिए वेदना सम्यक दर्शन 6 कारणों में वेदना मात कहाँ घटाना, पर त्रियंचों में कौन से आए, जाति स्मरण, धर्म स्मरण और धर्म स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है। जैसे महावीर का जीव, त्रिलोक मंडल हाथी, इनको लिए जाति स्मरण से हुआ। और भी आते हैं कई स्थान। मनुष्यों के कितने होते हैं, मनुष्यों के सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कारण कितने हैं? नहीं, क्यों? देवों के 4 हैं, मनुष्यों के 3। मनुष्यों के बताओ। 3 कौन कौन से? जिन महिमा दर्शन देवों में। अब देवों में कितने हो गए? 4। जाति स्मरण और देवर्धि। देवर्धि एक और है। तो हाँ, देवों की रिद्धियों के माध्यम से, हाँ, देवरिद्धि यानी देवर्धि भी सम्यक दर्शन का कारण है। हाँ, देवर्धि दर्शन, एक देव दूसरे देव की महिमा को देख करके, ये 100 धर्मेंद्र क्यों बने, ये लोकांतिक देव क्यों बने, ये कुबेर क्यों बने, तो छोटे देव उनको देख करके अवधियान लगाते, अरे इन्होंने ऐसा किया था, तो उनको देख करके सम्यक दर्शन। तो देवों में कितने कारण हैं? 4। मनुष्यों में कितने हैं? 3। त्रियंचों में कितने हैं? 3। और नरकों में 3 और 2, ऐसे लगा लेना चाहिए। ये तो सबको रटना ही चाहिए, ये कारण वगैरह तो हैं, हर सभी जगह पर काम आएंगे। महाराज श्री जी 12वें स्वर्ग तक ही देवर्धि दर्शन के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 12वें स्वर्ग तक ही देवर्धि दर्शन के माध्यम से। फिर उनका अलग अलग कहा है, शुक्लेश्या वालों को देवर्धि दर्शन नहीं है, क्योंकि वो देखकर एक दूसरे को आश्चर्य प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके लिए शुक्लेश्या का कारण। घातायुष्क की अपेक्षा से भी हो सकता नहीं, घातायुष्क अलग चीज़ है। घातायुष्क तो सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं। घातायुष्क तो इतना है, कोई 33 सागर की आयु घात करे तो कम से कम उसको 12वें स्वर्ग तक तो आना ही पड़ेगा। वो समझे कि मैं सर्वार्थ सिद्धि से 9वें कृष्ण 16वें में चला जाऊँ, सर्व अनुत्तर वाला ग्रेविक में आ जाए, नहीं, गिरेगा तो इतना तो गिरेगा ही गिरेगा। 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क होते हैं। 12वें स्वर्ग ही घातायुष्क होते हैं। हाँ, भवनत्रक में भी जा सकता है। स्वर्ग वाले वहाँ तो कृष्ण 33 सागर की आयु बंद की सम्यक दर्शन के साथ मुनि महाराज थे, और दूसरे अपकर्षण आदि में मिथ्या दृष्टि बन करके व्यंतरों में जाके जन्म गए। इतना सारा घाट कहाँ 33 सागर? हाँ हाँ, क्या बात है। अरे, जब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज निगोद नरक जा सकते हैं, और कौन? एक पूर्ण कोटि वर्ष तक भावलिंगी रहे, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ी, और एक अंतर मुहूर्त पहले वो 11वें गुण स्थान में थे, और एक अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व के आकर के निगोद में चले गए। उसी आत्मा को देखा कि अभी कहाँ है महाराज, 11वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र में लीन है। एक अंतर मुहूर्त बाद किसी ने पूछा, महाराज का जीव कहाँ है? बोले निगोद में। अब एक अंतर मुहूर्त वो 48 मिनट वाला नहीं, 47, बहुत छोटा इतने में। अब बोलो कहाँ 11वां गुण साक्षात चारित्र और कहाँ नरक और निगोद।
ऐसा होता है। अरे परिणाम तो क्या, कभी कभी इतने परिणाम होते कि अभी मोक्ष हो रहा होता तो मोक्ष हो जाता है, और कभी कभी ऐसे निकृष्ट परिणाम होते कि 8वां नरक होता तो भी 8वां पहुंच जाते। परिणाम स्वयं के परिणामों को देख लो ना। इन परिणामों के संबंध में तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अपने परिणामों में भी कितना उतार चढ़ाव होता है। कसाई की तीव्रता आ जाए तो व्यक्ति देखता नहीं है कि क्या है। कोई थोड़ा सा अपमान कर दे, कुछ कर दे, तो सामायिक में भी चलता रहता है, उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा, मैं भी देख लूंगा। और बैठा कहाँ है? देखने में आ रहा है सामायिक बैठा है, और अंदर क्या चलता है? कसाय है, बढ़ जाती, कोई भरोसा नहीं। कसाई की तीव्रता कुछ नहीं देखती। योगानुवादेन मनोयोगनो वाक योगनाश्य मिथ्या दृष्टि असंख्येय श्रेण्यः पितरः संख्ये भाग प्रमता। योगानुवादेन मनोयोगेन योगानुवाद यही तो था। हाँ? यही तो सर, संख्या ही तो पढ़ रहे थे। 49 पढ़ रहा हूँ, 49 ना। हाँ तो योगानुवाद, योगानुवाद में मनोयोगी वचन योगी। अब देखना इसमें दो योगियों को एक साथ ले रहे हैं, मनोयोगी और वचन योगी। मिथ्या दृष्टि कितने हैं? असंख्य कितने हैं? श्रेणी के। हाँ, अब धबला आदि में मनोयोगियों से वचन योगी ज़्यादा हैं, क्योंकि वचन योगी 2 इंद्रिय से शुरू हो जाता है और मनोयोग पंचेंद्रिय। हाँ, लेकिन फिर क्यों नहीं लिया इनको? फिर भी मन योगियों का संख्या ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें देव नारकी आ जाते हैं, और 2 इंद्रियों में कीड़े मकोड़े आदि आते हैं। और वो मात जैसे कल लगाया था ना कि वो 2.5 दीप में ही पाए जाएंगे। 2 इंद्रिय जीव मुख्यता से 2.5 दीप में ही पाए जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के पूरे 2.5 दीप नहीं, पूरे मध्यलोक में भी बताएंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पंचम काल में इतना जाति स्मरण हो सकता है कि उससे सम्यक दर्शन हो जाए? हैं? पंचम काल में इतना जाति स्मरण हो? निषेध नहीं है, पर किसी को हुआ है ऐसा प्रमाण भी नहीं। निषेध नहीं कर सकते कि जाति स्मरण नहीं होता, आगम में निषेध नहीं है। लेकिन कोई आगम में ऐसा प्रमाण नहीं मिल सकता कि फलाने व्यक्ति को जाति स्मरण हुआ है। अब वो चंपा बहन को हुआ था, वो बात अलग है। पर वो तो इतनी भूल गई, असंख्यात वर्षों का। कांजी कहता है कि चंपा को असंख्यात वर्षों का जाति स्मरण है। अरे जाति स्मरण अधिक से 7-8 भाव का ही होता है, असंख्यात भाव का होता ही नहीं। वो तो उनकी पूरी प्लानिंग थी। वो तो गरीमत रही कि उनको तो मोक्ष की तैयारी थी उनकी। सारी सोनगढ़ के अंदर उन्होंने ढंग की प्लानिंग की थी कि उनके शरीर को गायब करना था और नक के ऊपर दिखाना थे। वो तो उनका मरण अस्पताल में हुआ, नहीं तो अभी तक सोनगढ़ सिद्ध क्षेत्र बन जाता। बोले हुंडाव सर्पनी काल में ऐसा हो जाता है। हाँ, पूरी प्लानिंग में थे वो। महाराज श्री, जाति स्मरण कभी भी हो सकता है या कुछ नियत वर्षों तक? जाति स्मरण मतलब कब? 8 वर्ष के पहले या बाद में, कब हो सकता है? जाति स्मरण का कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन ही होता हो ऐसा नियम नहीं। बिना सम्यक दर्शन के भी जाति स्मरण हो सकता है। मिथ्या दृष्टि आदि अभव्य को भी हो सकता है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन सम्यक दर्शन वाला जाति स्मरण होगा तो वो 8 वर्ष के बाद वाला ही, क्योंकि अभी कह के आए कि मनुष्यों में 8 वर्ष में ही सम्यक दर्शन की योग्यता आती है, तो 8 वर्ष के बाद ही होगा। आज जो बच्चों को दिखा रहा है वो प्रश्न होगा शायद
कि आजकल जो बच्चों को दिखा देना कि उसको पूर्व भाव की बात याद है, ये नहीं कह सकते, स्मृति कहलाती है। जाति स्मरण में अभी तक जितने पेपरों पर टीवी पे आया कि वो अपने बताया कि हम यहाँ जन्मे थे, हमारे पिता है, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, एक भी ने अभी तक कभी ये नहीं बताया कि मैं त्रियंचों से आया हूँ। एक ने, किसी ने नहीं बताया कि मैं देव से आया हूँ। जाति स्मरण तो कहीं का हो सकता है, नरक का भी हो सकता है कि मैं नरकों से आया हूँ, कि मैं देव से आया हूँ, मैं त्रियंच से आया हूँ। जितने बच्चों को हुए सब मनुष्य वाले ही हुए। तो ये जाति स्मरण नहीं कह करके, और जाति स्मरण में उसको पूरी बातें याद नहीं है, उसको स्मृति हो सकती है। मति ज्ञान का जो स्मृति विषय है, किसी किसी जीव को पूर्व भाव की बातें याद रह जाती हैं। जाति स्मरण होने में ज्ञान की विशुद्धि माध्यम बनती है या क्या माध्यम बनता है? आश्चर्य, आश्चर्य को प्राप्त। आदि पुराण में पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने आश्चर्य को, किसी भी वस्तु को देखकर एकदम आश्चर्य क्या है, जैसे उन्होंने लिखा जय कुमार और सुलोचना, इनको कबूतर और कबूतरी को देख करके आश्चर्य को प्राप्त हुए, और आश्चर्य को प्राप्त होकर सुलोचना मूर्छा को प्राप्त हो गई, मूर्छा आ गई। क्यों? उसको पूर्व भाव का। वहाँ दो प्रसंग दिए, एक आचार्य मानते हैं कि अवध ज्ञान हुआ, एक मानते हैं जाति स्मरण हुआ, दोनों लिख। अवध ज्ञान से जाना उन्होंने कि हम पूर्व भाव में कबूतर थे, और एक जाति स्मरण से जाना। मूर्छा जहाँ हुई है वो जाति स्मरण से हुआ है। काय योगी नाम मिथ्या दृष्टियो अनंता अनंत, अनंता अनंत, ठीक है। अब देखो मन योगी और वचन योगी चूंकि विकलत्रियों में होते हैं इसलिए जगत पितर कहे गए हैं, और काय योगी मिथ्या दृष्टि निगोदियों की अपेक्षा अनंत अंतर्यानाम अपनी योगी नाम शासन सम्यक दृष्टिया संहिता संहितांता पल्योपम संख्ये भाग प्रमिता। तीनों योगियों में शासन सम्यक दृष्टि और संहिता संहित पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण है। प्रमत्त संहिता दया सहयोग केवली अंता संख्या। प्रमत्त संज्ञक के सहयोग केवलियों की संख्या जो है वे संख्याती हैं। अयोग केवलिना सामान्य में जैसा कहा गया है। वेदानुवाद स्त्री वेदी पुम वेदाश्च मिथ्या दृष्टि असंख्या। वेदानुवाद में स्त्री पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि असंख्यात हैं। ये मिथ्या दृष्टि असंख्यात किसको लगाना? देवों में, क्योंकि देवियां भी वहाँ कितनी हैं? असंख्यात देवियां हैं। और स्वर्गों में द्रव्य वेद और भाव वेद एक सा ही होता, विषम नहीं होता। तो स्त्री वेदी भी असंख्यात हैं, क्योंकि देवियों की संख्या असंख्यात है। मनुष्य त्रियंशों को भी ले लेना। तो और पुरुष वेद तो हैं ही। श्रेण्या पितर असंख्य भाग प्रमुतः, ये भी श्रेणी पितर के बराबर हैं। नपुंसक वेद मिथ्या दृष्टि अनंतानंत निगोदिया की अपेक्षा। स्त्री वेदा नपुंसक वेदाश्च साधन सम्यक दृष्टि आद्या संहिता संहितांता सामान्य युक्त संख्या। स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी शासन सम्यक दृष्टि से लेकर के पंचम गुण स्थान तक सामान्य में जो संख्या कही है वो लेना। प्रमत्त संहिता अभी स्त्री और नपुंसक वेदी है, पुरुष वेदी नहीं ले रहे। प्रमत्त संहिता देव अनुवृत्ति बादरांता संख्या। प्रमत्त गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक कौन है ये? स्त्री वेदी और नपुंसक, यानी दोनों वेदी श्रेणी चढ़ने में कोई बाधा नहीं है। दोनों मुनि महाराज भी बन सकते। स्त्री वेदी स्त्री नहीं बनेगी, स्त्री वेदी। शरीर से तो पुरुष ही रहेंगे, भाव से स्त्री वेदी है, वे भी मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं। कई लोगों की आवाज़ ऐसी होती है दूर से सुनने में लगता है कि स्त्री बोल रही है। चाल ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग ऐसा होता है।
पुम्मेदा साधन सम्यक दृष्टादेव निर्वृत्ति बादरांता सामान्य युक्त संख्या। पुरुष वेदियों की दूसरे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक सामान्य। अवगत वेदी अनुवृत्ति बादर आदयो अयोग केवली अंता सामान्य युक्त संख्या। पहले संख्या कह के आए कि अवगत वेदियों की सामान्य है। कषायानुवाद ने क्रोध मान मायाशु मिथ्या दृष्टादया संहिता संहितांतः सामान्य युक्त संख्या। अब कषायानुवादन से क्रोध मान मायाओं की मिथ्या दृष्टियों की संख्या, संहिता संहितों की संख्या अलग अलग है। ये मिथ्या दृष्टियों की कितनी मानना? कषायानुवाद से क्रोध मान माया कषाइयों की संख्या कितनी आएगी? मिथ्या दृष्टियों की अनंत अनंत आएगी। और साधन से ऊपर वही प्रतर के असंख्य भाग प्रमाण। विभंग ज्ञानिनो मिथ्या दृष्टि असंख्य श्रेण्या प्रतर असंख्य भाग प्रमिता। विभंग ज्ञानियों की मिथ्या दृष्टियों की असंख्यात भाग प्रतर। अच्छा, इनके प्रमत्त संहिता देव अनुवृत्ति बादरांता संख्या। ठीक है, प्रमत्त योगी की 9वें गुण स्थान तक की संख्यात है। लोभ कषायाणाम युक्त एव क्रमः। लोभ कषायों की जो है पहले जो कथन करके आए उसी क्रम से जान लेना चाहिए कौन से गुण स्थान में कितने हैं। अयम तो विशेषा सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत सामान उक्त संख्या। 10वें गुण स्थान की जो 10वें गुण स्थान की संख्या है उतनी सामान मान लेना चाहिए। 10वें गुण स्थान की संख्या कितनी है? उपशम श्रेणी की अपेक्षा 56 और छपक श्रेणी की अपेक्षा 108 प्रमाण है, ऐसे मान लेना चाहिए। अकषाय उपशांत कषाय आदयो अयोग केवली अंता सामान्य युक्त संख्या। 11वें 12वें 13वें 14वें की जो गुण स्थानों में संख्या कही थी, सामान्य का अर्थ क्या लेना? यहाँ सामान्य का अर्थ क्या लेना? गुण स्थान। गुण स्थानों में जो कथन किया था वही संख्या यहाँ मानना चाहिए। ज्ञानानुवादन है मत्तज्ञानी सुतज्ञानी मिथ्या दृष्टि शासन समय दृष्टि सामान्य युक्त संख्या। मतीय ज्ञानी सुत ज्ञानियों की गुणस्थान के अनुसार व्याख्या कर लेना। गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि की अनंतानंत और शेष की प्रतर प्रमाण। विभंग ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि और संख्य श्रेण्या प्रतर असंख्य भाग प्रमिता। विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं, जगत प्रतर के असंख्य भाग प्रमाण हैं। ये अनंत अनंत नहीं है, क्योंकि विभंग ज्ञानी किनको होता है? संगी पंचेंद्री को ही होता है। शास्त्रादन सम्यक दृष्टि आदया पल्लुपम असंख्य भाग प्रमिता। पल्ल के संख्यात्म भाग प्रमाण है कौन? शासन। मति सुता ज्ञानिनो असंयत सम्यक दृष्टि आदया क्षीण कषायंता सामान्य उक्त संख्या। मति शुद्ध ज्ञानी और असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर 12वें गुणस्थान तक गुणस्थान के अनुसार संख्या जान लेना चाहिए। अवधि ज्ञानिनो असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहितांता सामान्य उक्त संख्या। अवधि ज्ञानियों की असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर 5वें गुणस्थान तक सामान्य संख्या जानना चाहिए गुणस्थान के अनुसार। प्रमत्त संहिता दया क्षीण कषायंता संख्या। प्रमत्त संहिता की क्षीण कषाय की संख्या आती है। मना पर्याय ज्ञानिना प्रमत्त संहिता दया क्षीण कषायंता संख्या। मना पर ज्ञानी प्रमत्त गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ही पाया जाता है, सामान्य कथन है। केवल ज्ञानना सहयोग अयोग ये सामान्य के अनुसार नहीं लगाना इनको। मना पर्याय ज्ञानी प्रमत्त संहिता दया क्षीण कषायंता संख्या गुणस्थान के अनुसार नहीं लगाना। हाँ, गुणस्थान के अनुसार तो लगाओगे तो गुणस्थान के अनुसार यदि हम ये संख्या लगावें तो क्या नुकसान है?
जो गुण स्थान की संख्या कही वही मना पर्यायन की संख्या मान लेंगे, तो नुकसान क्या हो जाएगा? सभी मुनिराजों को मना पर्यायनी मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ सामान्य शब्द में सामान्य शब्द लगाना नहीं लगाने का भी अपने आप में एक महत्व। सामान्य का अर्थ क्या हो गया? गुण स्थानों की जो संख्या है वहाँ सामान्य हटा दिया, तो यानी छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक संख्यात मुनियों को ही मना पर्याय ज्ञान होता है, बहुत कम लोगों को होता है। अवधि ज्ञान में भी ऐसा ही है, हैं? अवधि ज्ञान में भी ऐसा ही है। अवध ज्ञान में भी ऐसे, अवध ज्ञान कितने लोगों को होता है? बहुत कम लोगों को होता है। तो अवध ज्ञान में भी नहीं, यहाँ देखो अवधि ज्ञान नो असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहितांता सामान्य उक्त संख्या। अवधि ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत सामान्य के समान संख्या कही है इन्होंने। तो गुण स्थान की अपेक्षा से लगा लेंगे वहाँ पर, क्योंकि पंचम गुण स्थान भी दिया है। चौथा गुण स्थान तो मान लेंगे, क्योंकि चौथा गुण स्थान में देव और नारकियों की जो संख्या है वो मान लेंगे, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्तियों के अवध ज्ञान भी सामान्य युक्त संख्या। कोई टिप्पणी देखो, नीचे टिप्पणी में दिया है पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। कोई स्पष्टीकरण दिया, संहिता संहित सामान्य उक्त संख्या। नीचे टिप्पणी में दिया है महाराज जी। कौन? नीचे टिप्पणी में 8 नंबर की। 8 नंबर क्यों लगा रहे हैं? 8 नंबर टिप्पण, 3 नंबर का है, टिप्पण 3 नंबर है, 3 नंबर है, 8 थोड़ी है। 8 नंबर नहीं बाबू, 3 नंबर है। यहाँ टिप्पण तो 3 लिखा है, 8 का लिखा है। नंबर गलत हो सकता है। ये तो है, पर ऊपर कहाँ से है, कहाँ का लेना है? 8 नंबर कहाँ डाला ऊपर? ऊपर तो 3 नंबर तक दिया है। अरे पर 8 नंबर कहाँ है? हिंदी में 8 लिखा है। हिंदी में सही लिखा। हाँ ये 8 है। अच्छा हाँ, हिंदी के अनुसार नंबर डाले उन्होंने। असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या सामान्यवत है, इनका पल के संख्यात में भाग प्रमाण है। और वहाँ पंचम गुण स्थान की संख्या भी पल के असंख्यात प्रमाण है। वहाँ पर जो सामान्य से पंचम गुण स्थान वर्ती की संख्या कितनी है देख लो, पल्लुकम कैसे? पल के संख्यात भागी है, पर भेद मानना पड़ेगा। पल के संख्यात भाग के हमें भेद, हाँ। संयोग अयोग से सामान्य संख्या संयमानुवाद है। सामायिक क्षेत्र प्रस्थापना शुद्धि संहिता प्रमत्ता दयो अनुवृत्ति बादरांत सामान्य युक्त संख्या। संयम अनुवाद में सामायिक को छेद प्रथा शुद्धि संहितों की संख्या प्रमत्त से लेकर अनुवृत्ति तक सामान्य, क्योंकि ये सभी मुनिराजों को होता है। सामायिक को छेद प्रस्थापना तीर्थंकरों को छोड़ करके सभी मुनिराजों को कम से कम 2 संयम तो होंगे ही होंगे, ऊपर जाके यथाख्यात भी हो सकता है। पर तीर्थंकर को छेदों प्रस्थापना नहीं होता, एक ही संयम होता है दीक्षा के समय। पर छेदों प्रस्थापना का उनका निषेध किया है। नहीं, वो उनका विच्छेद नहीं होता, नीचे नहीं आते, तो इससे छेदों प्रस्थापना बनेगी नहीं। छेदों प्रस्थापना कब बनेगी? कभी ज़्यादा कभी कम, और उनके कम नहीं होते, बढ़ के आए। गुण स्थान में तो आएंगे,
जैसे तीर्थंकर लाखों करोड़ों वर्षों तक मुनिराज रहे, तो सप्तम से छठे में आएंगे कि नहीं? आएंगे। और विशुद्धि भी कम होगी कि नहीं? सप्तम की विशुद्धि ज़्यादा है, छठे की विशुद्धि कम है। लेकिन छठे में जब आएंगे तो पहले जो विशुद्धि थी उस विशुद्धि से बड़ी हुई रहेगी, क्योंकि उनका वर्धमान चारित्र होता है, विशुद्धि बड़ी हुई रहेगी। लेकिन छेदोपस्थापना नहीं बनेगी। छेदोपस्थापना कब कहलाती है? जब परिणामों से वह नीचे गिरें और पुनः उपस्थित हो गए। आगम में तीर्थंकरों के छेदोपस्थापना निषेध किया है। सामायिक चारित्र उनका होता है। सामायिक चारित्र का अर्थ नहीं सामायिक में रहे, चलते फिरते उठते बैठते आहार करते समय सब में सामायिक चारित्र है। सामायिक में और सामायिक चारित्र में अंतर है। सामायिक तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। सामायिक तो 28 गुणों में है, तो मिथ्या दृष्टि अभव भी करता है। सामायिक चारित्र अलग है। सामायिक चारित्र ध्यान में ही होता है। शुरुआत में अपन पढ़ रहे तब भी हो सकता है, आहार कर रहे तब भी हो सकता है। सामायिक चारित्र तो कभी भी हो जाए। सामायिक चारित्र का अर्थ यहाँ समता परिणाम, शांत परिणाम। शांत परिणाम उद्वेलित परिणाम नहीं है। मतलब किसी निमित्त को पा करके ना वे हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं और ना विषाद को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा लेकिन अब वही बात अलग है कि धर्म ध्यान से तीर्थंकर को आर्त ध्यान होगा कि हो सकता है कि नहीं? तो धर्म ध्यान था, आर्त ध्यान हो गया, हो सकता है, क्यों नहीं होता? आगम में तो तीर्थंकर को आर्त ध्यान नहीं होता, ऐसा कहाँ लिखा? रौद्र ध्यान किसी मुनिराज को नहीं होता। हाँ पंच, तो आर्त ध्यान तो तीर्थंकर को होगा। उसमें भी लगा लो कि पहला ग्रास लिया था उसमें उतने परिणाम नहीं थे, दूसरे ग्रास में थोड़ा अच्छे हो जाएंगे। जब निषेध किया है तो घटाना तो पड़ेगा, लेकिन वो भी आर्त ध्यान होता है। आचार्य जी ने कहा था ना कि ज्ञान सागर महाराज ने एक बार पूछा आचार्य से कि तीर्थंकर को आर्त ध्यान करते हुए पकड़ो। प्रमाद में आर्त ध्यान हो, नियम थोड़ी है। प्रमाद में आर्त ध्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रमाद में धर्म ध्यान है कि नहीं? आर्त ध्यान को करते हुए पकड़ो। तो आचार्य ने कहा जब वो आहार लेने की इच्छा करते हैं उस समय स्पष्ट रूप से आर्त ध्यान ही, आहार की इच्छा आर्त ध्यान है, लेना आर्त ध्यान नहीं है। लेना आर्त ध्यान, भोजन करना आर्त ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान है। लेने की इच्छा, करने की इच्छा नहीं। भोजन करना धर्म ध्यान है और भोजन की इच्छा करना आर्त ध्यान। इच्छा नहीं करो, लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि लेते समय तो धर्म ध्यान आ गया। अब वो सोच रहा है कि हमारी इतना समिति है, फिर खाने की इच्छा हुई आर्त ध्यान, फिर जाकर के वह अपने आप में भाव कर लेगा कि ये तो रत्नत्रय का साधन है। तो ऐसा इस प्रकार से यथाख्यात परिहार विशुद्धि संहिता असंहिता सामान युक्त संज्ञा सूख सांप्राय शुद्धि संहिता यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता सामान, ठीक है। दर्शनानुवादन चक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टियो हो असंख्य या श्रेणी प्रतर असंख्य भाग, ठीक है। अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि अनंतानंत। अब यहाँ अचक्षु दर्शन किनके होता है? निगोदिया जी में कौन से दर्शन है? नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रियों के अचक्षु दर्शन ही मन के कौन सा दर्शन होता है? अचक्षु दर्शन। मन का भी अचक्षु है ऐसा मानना। अवधि दर्शनों अवधि ज्ञानीवत। अब यहाँ देखो कवाड़ा कर दिया ना। उभे क्षमा साधन समय दृष्टि क्षीण कसायंता सहयोग सामानुकता।
अवधि दर्शन अवधि ज्ञानीवत, अवधि दर्शन और अवधि ज्ञानीवत तो ठीक है, तो सही चल जाएगा क्योंकि बराबर होंगे दोनों। केवल दर्शन केवल ज्ञानीवत। लेशानुवादन कृष्ण कापोत लेशा मिथ्या दृष्टादयो असंयत सम्यक दृष्टियांता सामान्युक्त संख्या। लेशानुवाद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि कितने हैं? निगोदिया जीवों की लेशा तो होती ही है, कृष्ण लेशा होती है, कभी कभी उनकी कापोत नील भी होती है। मिथ्या दृष्टि आदि की असंयत सम्यक दृष्टि अंतः, क्योंकि ये 6 लेशाएं असंयत सम्यक दृष्टि तक पाई जाती हैं, इसलिए उन्होंने सामान्य युक्त कहा। तेज पद्म लेशा, देखो सामान्य युक्त कैसे कह दिया? चौथे गुण स्थान तक ये तीनों लेशाएं मिथ्या दृष्टि से लेकर के चौथे तक बराबर पाई जाती हैं, लेकिन तेज और पद्म का अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेज पद्म लेशा मिथ्या दृष्टि अदा संहिता संहिता नाम स्त्री वेदवत। कृष्ण नील कापोत लेशा अनंतानंत जीव हो सकते हैं, लेकिन तेज और पद्म वाले अनंतानंत नहीं होते। स्त्री वेदियों के समान बराबर कह दिया। तेज और पद्म लेशा वाले स्त्री वेदीवत। प्रमत्त अपरमत्त संहिता। अब स्त्री वेदी कैसे लगाना? वेदानुवाद निकाल लो। वेदानुवाद आया था ना अभी। वेदानुवाद में स्त्री और नपुंसक वेदी शासन संबंधी सामान्य गुण स्थान के अनुसार लगा लेना। शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि से और संहिता संहिता पल्लुपम संख्य भाग प्रमुख। शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि से लेकर के संहिता संहिता तक पल्ल के असंख्यात्म भाग ही है, बहुत कम है। शुक्लेशा ठीक है, त्रियंश भी मिलाना है इसमें। प्रमत्ता प्रमत्तिया संहिता संख्या शुक्लेशा वाले संख्यात ही हैं। अपूर्वकरण क्षीण कषाय अलिश्यासा सामान्य युक्त कथन है। भव्यानुवाद ने मिथ्या दृष्टि अयोग केवली अंत सामान्य युक्त संख्या अभव्या अनंता। भव्यों की संख्या ज्यादा है कि अभव्यों की? भव्यों की। अभव्य अनंत ही है और भव्य है अनंत अनंत। कभी भव्यों अभव्यों की संख्या ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए सूत्र आता है सिद्धों से अनंत गुणे अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत गुणे एक राशि का प्रमाण आता है। महाराज जी ये दोनों राशि जो है इक्वल है क्या? सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य से अनंत गुणे, ये जो दो राशि है तो दोनों इक्वल है क्या, बराबर है? दोनों बराबर है। यानी सिद्धों के अनंत विभाग कहो अथवा अभव्य की से अनंत गुणा कहो, ये दोनों एक ही बात है। अब इनकी अनंतों की संख्या, अब देखो अनंत काल पहले भी यही सूत्र था और अनंत सिद्ध परमेष्ठी बढ़ जाएंगे तब भी यही सूत्र रहेगा, तो अब उसके अनंत के भेद अनंत करते जाओ। हर 6 महीने में 608 जी बढ़ रहे हैं सिद्धों में, तो अंतर तो आना चाहिए। सम्यक्त्वानुवाद छायक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि परलूपम असंख्य भाग पूर्णतः। देखो कितने हैं छायक सम्यक दृष्टि सदा पूरे 3 लोक में यानी देव नारकों में पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण है। छायक सम्यक दृष्टि यानी असंख्यात छायक सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हुए हैं जीव। अपना नंबर तो पता नहीं है ही नहीं अभी तो, छायक वाले तो हो ही नहीं सकता अभी, नहीं तो अपन यहाँ काहे को होते। और असंख्यात जीव हैं जो उन्हें प्राप्त। संहिता संहिता उपशांत कषायंता संख्या, हाँ ठीक है। पंचम गुण स्थानवर्ती, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक दर्शन 11वें गुण स्थानवर्ती के भी पाया जाता है। छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं? चढ़ सकता है, कोई बात नहीं। चत्वारा छप का सहयोग अयोग केवली अयोग केवली निश्चय सामान्य उक्त संख्या।
सभी की जो है छपक की अपेक्षा सामान्य है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि अप्रमत्तांता सामान्य युक्त संख्या। क्षयोपम सम्यक दृष्टियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है असंयत आदि गुण स्थानों में, अब समान लगाना चाहिए। औपसमयक सम्यक दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि असंहिता संहिता पल्योपम असंख्य भाग पूर्णता। उपसम सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि में दोनों की संख्या पर लिखे असंख्यात भाग प्रमाण जानना चाहिए। उपसम सम्यक दृष्टि सदा हमेशा इतने जीव बने रहते हैं पूरे 3 लोक में। उपसम सम्यक दृष्टि कभी खाली नहीं रहते। ये शांतर मारना नहीं है, श्रेणी की शांतर मारना है। उपसम सम्यक दृष्टि पल के असंख्यात भाग सदा बने रहते हैं पूरे 3 लोक में, कोई ना कोई को रहेगा। क्षयोपम छायक और उपसम सम्यक दर्शन ये शांतर मारना नहीं है, निरंतर मारना है। कोई ना कोई को सम्यक दर्शन होता ही है। प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या चत्वारा औपसमिक सामान्युक्त संख्या साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि सामान्य युक्त संख्या। गुण स्थानों की जो संख्या है वो इनकी मान लेना चाहिए। संज्ञानुवादन संगेशु मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कसायंता चक्षु दर्शनवत। संगीवादियों की अपेक्षा न संगी जीव जो हैं मिथ्या दृष्टि से लेकर के क्षीण का चक्षु दर्शन के समान जानना। असंज्ञों की संख्या जो है अनंत अनंत जानना। और उभय की संख्या सामान। उभय कौन है? जो ना संगी है और ना असंगी। ये कौन कहलाते हैं? 13वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती। ना संगी है और ना संगी है। और दोनों कोई संगी भी है और असंगी भी। ऐसा जीव भी है क्या? नहीं होगा। वह सब कोई नहीं, संगी भी है और असंगी भी है। आहारानुवादन है आहार केशु मिथ्या दृष्टि आदि संयोग केवली अंत सामान्य युक्त संख्या। आहारानुवाद में आहारकों की संख्या गुण स्थान के समान लगा लेना चाहिए। अनाहार केशु मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि सामान्य युक्त संख्या। अनाहारकों की मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टियों की संख्या सामान्य के समान है। सहयोग केवलना संख्या अयोग केवलना सामान्य संख्या। संख्या निर्णयता इस प्रकार से संख्या का निर्णय हो गया। अब क्या आएगा? क्षेत्र। 2 मिनट और। क्षेत्र मुच्यते तद्विधम सामान्य न विशेषण। सामान्य ने तावत मिथ्या दृष्टि नाम सर्वलोका। देखो ये बहुत अच्छा विषय है। क्षेत्र की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ रहते हैं? हाउसफुल। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ, तो सिद्धालय में तो नहीं होंगे। सिद्धालय में तो मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। पंच स्थावर तो ठसाठस भरे हुए हैं। तो सिद्ध शिला मिथ्या दृष्टियों से बनी है। सिद्ध शिला जो 45 लाख योजन प्रमाण है ना, वो ही मिथ्या दृष्टि जीवों से बनी, क्योंकि पृथ्वी का है। और बात वाला में भी मिथ्या दृष्टि। तो सर्वलोक मिथ्या दृष्टि सर्वलोक हैं पूरे दुनिया में। शासन सम्यक दृष्टि आदि नाम अयोग केवली अंता नाम लोक असंख्य भागा। शासन सम्यक दृष्टि जो है और अयोग केवली तक ये लोक के असंख्यात्मक भाग में रहते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्र उनसे नहीं नापा जाता है। सहयोग केवलिना लोकस्य असंख्य भागा असंख्य भागा सर्वलोको भा। सहयोग केवली कभी लोक के असंख्यात्मक भाग रहते हैं, कभी अनंत भाग में रहते, सर्वलोक में भी रहते हैं। सामान्य से है असंख्यात भाग है, और समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक जाना। समुद्घात की अपेक्षा लोक पूर्ण।
विशेषण गत्यानुवाद नरगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम चतुर्षु गुणस्थानेषु लोक असंख्य भागा। नरक गति में जो सभी पृथ्वियों के नारकी लोक के असंख्यात भाग प्रमाण हैं। त्रियंगतौ त्रियंशाम मिथ्यादृष्टि आदि संहितांता नाम सामान्युक्त क्षेत्रम। तिरंज गति में मिथ्या दृष्टि से लेकर पंचम गुणस्थान तक सामान्य के अनुसार जानना चाहिए, क्योंकि त्रियंज गति की मिथ्या दृष्टि तो पूरे लोक में है। मिथ्या दृष्टि आदि अयोग केवली अंतर सावका से संख्य भागा है। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लोक के संख्यात में भाग ही बनेगा, क्योंकि ये 2.5 द्वीप में ही है, 2.5 द्वीप के बाहर है नहीं। सहयोग केवली सामान्य उत्तम क्षेत्रम देवगतौ देवीना देवानाम सर्वेशाम चतुर्षु गुणस्थानेषु लोकस्य संख्य भागा। सहयोग केवलियों का सामान के अनुसार जानना चाहिए और सर्वेशाम चतुर्थु गुणस्थानेषु लोकस्य संख्य भागा। देवगत, अच्छा देवगति आ गई ना, मनुष्य गति तो पहले हो गई, देवगति है ये। देवगति देवानाम सर्वेशाम चतुर्षु गुणस्थानेषु लोकस्य संख्य भागा। देवगति में देवियों के जो है गुण स्थान में लोक कसा कितने हैं, लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी देवों की संख्या कितनी है, कम नहीं है, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण हैं। नरक गति कितनी बताई थी? नरक गति का लोक के नरक गति लोक के असंख्यात में, और देवगति भी। दोनों में से अधिक कौन है? देखो देव और नारकियों में दोनों लोक के संख्यात भाग हैं, फिर भी अधिक कौन है? प्रमाण क्या है आपके पास? सबूत बताओ। 6 पृथ्वियां हैं, नीचे 6 ही पृथ्वी। सबूत बताओ। आप बता, 1 मिनट में बता दो। अभी हम बताएंगे तो आप तुरंत हाँ कह दोगे। सबको याद है ज्योतिष मंडल, क्योंकि ज्योतिष मंडल पूरे एक राजू में तिल की पट्टी के समान घने बैठे हुए हैं। नारकी इतने घने नहीं है, नारकी तो कितने से यहाँ बैठे वहाँ बैठे यहाँ है, लेकिन देव सबसे ज़्यादा ज्योतिष हैं, व्यंतरों से भी ज़्यादा, भवनवासियों से ज़्यादा, देवों से 3 निकायों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज्योतिष के देव हैं। क्योंकि तिल की पट्टी के समान बिल्कुल ऐसे हैं, कहते हैं कि सुई की नोक के बराबर भी बीच में गैप नहीं है। गैप तो है किनमें? अपन को देखते हैं पर तारे तारागण ग्रह, और वो तिल की पट्टी के समान सघन बने हुए हैं। गैप फिक्स है, कम बढ़ नहीं होगा, इतना फिक्स है, वो इतना चलता रहेगा इतना। इनकी संख्या नहीं आई है, इनकी संख्या नहीं है। हाँ नहीं है ज्योतिष के देवों की संख्या। वो तो एक परिवार की अपेक्षा से बताया है। चलो 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 चलो, अपन इनकी बात मान रहे थे, क्या आपत्ति क्या है? ये एक के सुनो, एक के कितने हैं? हाँ तुम तो बता, तुम तो ये एक इंद्र के, एक चंद्रमा के कितने हैं? हाँ तुम्हें तो चंद्रमा कितने हैं टोटल? तो पूरे नहीं, पूरे मध्यलोक के, मध्यलोक के, पूरे मध्यलोक के चंद्रमा कितने हैं? असंख्यात। अच्छा तेरे तो कितने साल हैं? दूने दूने हैं। हाँ। असंख्यात असंख्यात चंद्रमा है, असंख्यात सूर्य हैं, और एक चंद्रमा के इतने हैं, तो असंख्यात में उतने का गुणा कर देना, उतने असंख्यात हैं। 2.5 द्वीप का तो कितना छोटा सा है। असंख्यात द्वीप समुद्र, दूने दूने चंद्रमा है, आगे दूने दूने चंद्रमा गिनाए गए। स्वयंभू रमण समुद्र में कितने चंद्रमा हो जाएंगे? असंख्यात। असंख्यात चंद्रमा और सूर्य, असंख्यात बुध, असंख्यात शुक्र, असंख्यात मंगल, सारे नक्षत्र जो हैं वहाँ, क्योंकि एरिया भी तो बड़ा है। अनगिन है, श्री कह रहे हैं अनगिन है, इनका कोई असंख्यात
दो लोगों के दो स्थानों की संख्या का कोई प्रमाण नहीं है। भयंकर और ज्योतिष। देखो भवनवासियों के भवनों में भवन चैत्यालय हैं कि नहीं? 7,72,00,000 पक्के। देवों के भी कुछ कहे गए, हालांकि वहाँ भी असंख्यात ही लेना, क्योंकि विमान कितने हैं, उतने विमान है उतने मान लेना चाहिए। लेकिन यंत्रों के कितने भवन चैत्यालय हैं? उनकी संख्या नहीं बताई। कहीं नहीं है, ही नहीं। ज्योतिष का यंत्रों के स्थानों पर चैत्यालय नहीं है। वो इन्हीं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। जो 458 वगैरह है ना, यही यंत्रों के मान लेंगे। हाँ, मध्यलोक के तो यही यंत्रों के हैं, अलग से यंत्रों के भवन नहीं है, वो चैत्यालय नहीं है। लेकिन ज्योतिषों के असंख्यात जितने विमान, जितने तारागण, जितने ग्रह हैं, सबके विमानों में चैत्यालय है। भयंकर देव तो भगवान। उनके भी जिनाला हैं। सभी विमानों में चैत्यालय है। व्यंतरों में भी तो होती है, व्यंतरों के भी तो जिनालय होते हैं, उनमें भी। व्यंतर कहाँ रहते हैं? खोग में रहते हैं, वृक्षों पर। अब जम्बू वृक्ष में हैं, नीचे है ना, खर भाग पंख भाग में रहते हैं ना। जिनके तो उनके जिनके भवन हैं, क्योंकि कुछ यंत्रों के बाद भी आवास भी हैं। जी, तो जिनके आवास हैं उनके चैत्यालय बनेंगे। जो एक जम्बू वृक्ष पे रहते हैं, कमल के ऊपर रहते हैं, अब इनमें कहाँ से लाएं? पहाड़ों पे बने हैं, उनके पूरे कूट बने हैं, सबके नाम दिए हैं। पहाड़ों पर कूट बने हैं, एक में अपने भगवान है, बाकी में उनके भवन में सब है। तो पर उनके भवन में वो नहीं है मंदिर। ये जो मध्यलोक के हैं उन्हीं में बनाए हुए हैं, और नीचे वास उनमें। और इनके जो इनके खोए में हैं, वृक्षों पर हैं। अब जम्बू वृक्ष पर देवताओं के वास हैं। अच्छा, इनके पद्म महापंत गंज केसरी, इनके भवन तो बनाए गए नहीं कमलों पे, लेकिन चैत्यालय का वर्णन पद्म महापंत नहीं नहीं, विचरण नहीं, विचरण की अपेक्षा नहीं है। व्यंतर लोगों के आवास बिखरे हुए हैं, इसलिए विचरंती शब्द कह देते हैं, लेकिन उनके बिखरे हुए, एक का यहाँ एक का, कोई श्रेणीबद्ध वगैरह ऐसे नहीं है, इसलिए उनको व्यंतर कहते हैं। लेकिन व्यंतरों के साथ में कमलों के ऊपर देवियाँ रहती कि नहीं, पर वहाँ चैत्यालय का वर्णन कहाँ है? कमल पर कोई भी हो, और उनके चैत्यालय नहीं। कुल मिलाकर अकृत्रिम चैत्यालय असंख्यात हैं, और असंख्यात की गणना किनसे लगाना? ज्योतिषों से और स्वर्ग के विमानों से। गत्यानुवादन रगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणाम चतुर्थ गुण स्थानेषु। चौथे गुण स्थानवर्ती नारकियों में कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात में। और मिथ्या दृष्टि त्रियंश पंचम गुण स्थान तक कितने रहते हैं? जो सामान्य युक्त क्षेत्र कहा, सामान्य युक्त क्षेत्र कितना कहा था? लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण। शासादन समय दृष्टियों से लेकर आयोग केवली तक जीवों का कितना स्थान है? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टिया अयोग केवली अंतानाम लोकस्य संख्ये भागा। मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक मनुष्य गति में लोक के असंख्यात में भाग है। सयोग केवली नाम सामानुक्तम क्षेत्रम देवगतौ देवानाम सर्वेषाम चतुर्थु गुणस्थान लोकस्य संख्ये भागा। सयोग केवली का सामान्य देवगति में देव चौथे गुण स्थानवर्ती देव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। यानी भली वो 7 राज्यों में हैं, लेकिन एक राज्य में फैले हुए ना होने से उनका क्षेत्र कितना है? वर्तमान समय क्षेत्र किसे कहते हैं? बस जहाँ वो रहते हैं चौथे गुण स्थानवर्ती लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण में रहते हैं।
ठीक।